सोचिए, हमारे अंदर एक नदी बह रही है, एक ऐसी अदृश्य नदी जो हमें जिंदा रखती है। हम इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन ये हमारे लिए सब कुछ है। आज हम इसी छिपी हुई दुनिया यानी हमारे खून की गहराई में उतरने वाले हैं। तो खून की एक बूंद में आखिर होता क्या है? सुनने में तो ये सवाल बड़ा सिंपल लगता है ना, पर इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। खून की एक छोटी सी बूंद में एक पूरा ब्रह्मांड छिपा होता है, जिसमें अरबों कोशिकाएं हमारी जिंदगी बचाने के लिए एक साथ काम करती हैं। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये खून करता क्या है। इसे आप अपने शरीर का सुपर हाईवे समझिए। ये एक शानदार ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो ऑक्सीजन और पोषक तत्वों जैसे जरूरी सामान को हर एक कोशिका तक पहुंचाता है और वहां से कचरे को उठाकर बाहर ले जाता है। अब अगर साइंस की भाषा में बात करें तो खून एक संयोजी ऊतक है, लेकिन इसे समझने का आसान तरीका ये है कि ये दो मुख्य चीजों से मिलकर बना है। एक तो है इसका तरल हिस्सा जिसे प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा है ठोस हिस्सा जिसमें तैरती हैं हमारी रक्त कोशिकाएं। यही दोनों मिलकर जीवन की इस नदी को बनाते हैं। चलिए अब बात करते हैं खून के सॉलिड पार्ट की, यानी कोशिकाओं की। और ये सिर्फ कोशिकाएं नहीं है, ये तो हमारे शरीर की एक सुपर टीम है। इस टीम में 3 मुख्य खिलाड़ी हैं और हर खिलाड़ी का अपना एक बेहद जरूरी काम है। इस टीम के पहले और सबसे फेमस खिलाड़ी हैं लाल रक्त कोशिकाएं या आरबीसीज। इन्हें आप बॉडी के ऑक्सीजन कुरियर समझ लीजिए। इनका एक ही मिशन है, फेफड़ों से ऑक्सीजन उठाना और उसे शरीर के कोने कोने तक पहुंचाना। और मजे की बात यह है कि हमारे खून का जो लाल रंग है ना, वो भी इन्हीं के वजह से है। इसमें मौजूद हीमोग्लोबिन के कारण जो ऑक्सीजन को पकड़ कर रखता है। और ये कोशिकाएं कितनी मेहनती होती हैं, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। एक अकेली लाल रक्त कोशिका पता है कितने दिन? पूरे 120 दिनों तक बिना रुके काम करती है। अपनी इस लंबी ड्यूटी पूरी करने के बाद वे शरीर के एक अंग प्लीहा यानी स्प्लीन में जाकर रिटायर हो जाती हैं, जहां उन्हें रिसाइकल कर लिया जाता है। टीम के दूसरे खिलाड़ी ये हैं हमारे शरीर के पर्सनल बॉडीगार्ड, श्वेत रक्त कोशिकाएं या WBCs। जैसे ही कोई दुश्मन जैसे बैक्टीरिया या वायरस हम पर हमला करता है, ये सैनिक तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। ये उनसे लड़ते हैं और हमें बीमार पड़ने से बचाते हैं। पर यह कोई एक जैसी सेना नहीं है। इसमें भी 5 तरह की स्पेशल यूनिट्स होती हैं: न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल और बेजोफिल। हर एक का अपना खास काम है, लेकिन न्यूट्रोफिल किसी भी हमले की जगह पर पहुंचने वाले पहले कमांडो होते हैं। और अब मिलते हैं टीम के तीसरे और आखिरी खिलाड़ी से। ये हैं प्लेटलेट्स, हमारी बॉडी की 24/7 रिपेयर टीम। जब भी हमें कोई कट या चोट लगती है तो यही नन्ही कोशिकाएं फौरन वहां पहुंचकर एक दूसरे से चिपक जाती हैं और एक जाल सा बना लेती हैं। इसी जाल को खून का थक्का कहते हैं, जो खून को बहने से रोकता है। अब देखिए, जहां लाल रक्त कोशिकाएं 120 दिनों तक जीती हैं, वहीं प्लेटलेट्स की लाइफ काफी छोटी होती है, सिर्फ 8 से 9 दिन। लेकिन अपनी इस छोटी सी जिंदगी में भी वे हमारे शरीर को बड़े खतरों से बचाने का बहुत जरूरी काम कर जाती हैं। तो हमने कोशिकाओं की इस पूरी टीम के बारे में तो जान लिया, लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। हर किसी का खून एक जैसा नहीं होता। हमारे खून की एक अपनी पहचान होती है, एक यूनिक आईडी जिसे हम ब्लड ग्रुप कहते हैं। और ये पहचान तब सबसे ज्यादा मायने रखती है जब किसी की जान बचाने के लिए खून देने या लेने की जरूरत पड़ती है। ब्लड ग्रुप्स के बारे में हम हमेशा से नहीं जानते थे। ये कहानी शुरू हुई 1900 में, जब वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने ए, बी और ओ ग्रुप्स की खोज की और हमें पहली बार पता चला कि सारे खून एक जैसे नहीं होते। फिर सालों बाद 1952 में भारत में डॉक्टर YM भिंडे ने एक और भी दुर्लभ ब्लड ग्रुप की खोज की, जिसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप नाम दिया गया। तो ये लेन देन का सिस्टम आखिर काम कैसे करता है? बड़ा सिंपल है। जो ओ ग्रुप वाले हैं वो सबसे जेनरस होते हैं, वे किसी को भी खून दे सकते हैं। वहीं AB ग्रुप वाले किसी से भी खून ले सकते हैं, जबकि A और B ग्रुप वाले सिर्फ कुछ खास ग्रुप्स के साथ ही खून का आदान प्रदान कर सकते हैं। इस सिस्टम में 2 सुपर हीरो भी हैं। पहला है O नेगेटिव, जिसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। इमरजेंसी में ये खून किसी को भी दिया जा सकता है, ये सबकी जान बचा सकता है। और दूसरा है AB पॉजिटिव, यानी यूनिवर्सल रेसिपिएंट, जिसे किसी भी ग्रुप का खून चढ़ाया जा सकता है। तो जीवन की ये नदी पोषक तत्व पहुंचाती है, हमारी सुरक्षा करती है, लेकिन जब इतना काम होगा तो जाहिर है कचरा भी तो पैदा होगा। अब सवाल यह है कि इस कचरे का क्या होता है?
यहीं पर एंट्री होती है हमारे शरीर की शानदार सफाई प्रणाली की, यानी उत्सर्जन तंत्र की। ये देखिए, ये है हमारे शरीर का अद्भुत फिल्ट्रेशन प्लांट, और इस पूरे सिस्टम के हीरो हैं हमारी किडनियां। ये 24 घंटे काम करने वाले फिल्टर हैं जो लगातार हमारे खून में से गंदगी को साफ करते रहते हैं। किडनियां सिर्फ फिल्टर नहीं हैं, ये हमारे शरीर की मास्टर फिल्टर हैं। इनका काम सिर्फ कचरा निकालना नहीं है, बल्कि ये दो ज़रूरी काम करती हैं। पहला, ये खून से यूरिया जैसे जहरीले पदार्थ छानकर पेशाब के जरिए बाहर फेंकती हैं। और दूसरा, ये शरीर में पानी और मिनरल्स का सही संतुलन बनाए रखती हैं, जो हमें स्वस्थ रखने के लिए बेहद ज़रूरी है। पर सवाल यह है कि एक छोटी सी किडनी इतना सारा काम कैसे कर लेती है? इसका राज इस संख्या में छिपा है। हर एक किडनी में पता है कितनी? 10 से 15 लाख तक छोटी छोटी फिल्टरिंग मशीनें होती हैं, जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। जरा सोचिए, लाखों फिल्टर एक साथ मिलकर हमारे खून को साफ कर रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया को 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, गंदा खून किडनी में आता है। स्टेप 2, लाखों नेफ्रॉन एक जाली की तरह काम करते हुए कचरा छान लेते हैं। स्टेप 3, काम की चीजें जैसे पोषक तत्व वापस खून में भेज दिए जाते हैं। और आखिर में स्टेप 4, बचा हुआ कचरा और फालतू पानी मिलकर पेशाब बन जाता है, जो शरीर से बाहर निकल जाता है। और यकीन मानिए, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। हमारी किडनियां हर दिन, हर रोज करीब 190 लीटर फ्लूइड को फिल्टर करती हैं। ये तो पानी की बड़ी बड़ी टंकियों को भरने के बराबर है। ये संख्या ही बताती है कि हमारा शरीर अंदर से कितनी अविश्वसनीय मेहनत करता है हमें जिंदा रखने के लिए। तो खून की एक छोटी सी बूंद से लेकर हमारे शरीर के इस स्मार्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम तक, ये एक पूरी दुनिया है जो हर पल हमारे अंदर चुपचाप काम कर रही है। ये अदृश्य दुनिया जो हमें जिंदा रखती है, सच में कमाल की है ना?